जय हिंद दोस्तों। आज सिंधु घाटी सभ्यता हम बताने का प्रयास करेंगे और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे मैप के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था वो किधर से कहाँ था और उसके बारे में उससे संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट भी बताएंगे। आप लोग 2-4 मिनट का जरूर समय दीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। समझ में आ जाएगा कि कंटेंट क्वालिटी क्या है। आपको पता होगा कि कहीं कहीं आपको मिलेगा भी कि वैदिक सभ्यता जो था, सिविलाइजेशन और सभ्यता, ये जानना बहुत जरूरी है। अब इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो पहले आपको सभ्यता का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का जो जीवन काल में वैदिक सभ्यता का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो जब तक सिंधु सभ्यता का जानकारी हम लोग के पास नहीं था तब तक हम लोग वैदिक सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। लेकिन जैसे ही सिंधु सभ्यता आया हम लोग को पता चला कि ये सबसे पुरानी सभ्यता है और ये विश्व की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। तो ये भी बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंधु घाटी सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आइए आते हैं कंटेंट पे। तो ये देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2500 से 1750 का ये काल पीरियड पूरा माना जाता है। ये समय माना जाता है इसका। सिंधु सभ्यता का जो एक समय अवधि है वो 2500 से 1750। आपको कहीं कहीं 2400 भी मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2500 से 1750 बीसी, ये बीसी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला नहीं है, ये ईसापुर वाला है। 2500 से 1750 बीसी। तो ये आपका एक समय पता चल गया होगा कि इसका समय काल क्या रहा होगा। तो ये पहली बात तो ये है कि हमको पता कैसे चला कि 2500 से 1750 बीसी है। तो भैया ये कार्बन C14 आप लोग जरूर पढ़े होंगे। एक मेथड है जिससे कि पता किया जा सकता है कि किसी जीवाश्म, अगर कोई चीज का जीवाश्म आपको मिलता है तो उसको आप पता लगा सकते हैं कि ये कब, कितना पुराना है और कितने वर्षों का ये होगा। तो आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में सीधा चलते हैं। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि ये जो है ऊपर का एरिया, ये इंडिया का, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान में ये जाती है। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा साउंड में और लाइट में। पहला वीडियो है ये, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हालांकि आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो सिंधु नदी जो है आपका, ये यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता इधर से ये फैला हुआ है। आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जियोग्राफिकल शेप है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका भौगोलिक आकार क्या है। तो वो देखिए, ये ट्रायंगल बना हुआ नजर आ रहा होगा, ये ट्रायंगुलर है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जियोग्राफिकल शेप क्या है, भौगोलिक आकार क्या है, तो आपको ये बताना है ट्रायंगुलर है। कैसे ये ट्रायंगुलर है ये भी हम समझाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो इधर जो इस तरफ से सिंधु नदी का जो क्षेत्र विस्तार है यहाँ से निकलती है और इधर से जम्मू कश्मीर से होते पाकिस्तान में ये चली जाती है। तो सिंधु घाटी के क्षेत्र में जो भी हमको अवशेष मिले थे उससे जब रिसर्च किया गया तो सिंधु घाटी के क्षेत्र में काफी ज्यादा मिले थे। तो पहले सिंधु घाटी सिविलाइजेशन नाम दिया गया, ये क्लियर आपको हो गया। दूसरी बात, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया, रिसर्च जैसे जैसे बढ़ता गया, अन्य जगह पे भी आपको, ये महाराष्ट्र है, आपको इधर यूपी है और इधर बलूचिस्तान है, जो सूतका गोंडर आपको जानते होंगे बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये देखा गया कि सिंधु नदी के बावजूद बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी का जो क्षेत्र था एक, उससे बाहर भी देखने को मिला। तो हड़प्पा का सबसे पहले खोज किया गया था, कब किया गया था वो भी बताएंगे। तो इसीलिए सिंधु घाटी सिविलाइजेशन ना कह के फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन उसको कहा जाने लगा। अब आइए सीधे आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप जो हम बता रहे थे कि सिंधु घाटी का जियोग्राफिकल जो एक आकार है, भौगोलिक आकार है, वो भौगोलिक आकार जो है ट्रायंगुलर शेप का है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आपसे पूछा भी जाएगा। तो देखिए, आपको ये नॉर्थ पॉइंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये आपको यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और इधर पाकिस्तान में चली जाती है। ये है मांडा, आप मांडा देख रहे होंगे। मैं पहले से बोर्ड पे इसलिए लिख लिया हूँ ताकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो और हमको भी परेशानी ना हो और कोई पॉइंट ना छूटे। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ये नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन आप कह सकते हो। तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी और सिंधु, तो आप समझ रहे होंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता बता रहा है तो चिनाब नदी पे क्यों बता रहा है।
भाई ये जो है ना सिंधु घाटी का क्षेत्र विस्तार, सिंधु घाटी यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं, 5-6 जो भी नदियां हैं, उसका क्षेत्र विस्तार काफी ज्यादा है। और मैं पहले ही बताया कि सिंधु घाटी को छोड़कर जो सिंधु घाटी का एरिया था, दूसरे जगह पे भी उसके अवशेष मिले, इसलिए उसका बाद में हड़प्पा सिविलाइजेशन कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि जो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, उत्तरी बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी का या हड़प्पा का, तो आपको बताना है मांडा। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी पे है। नॉर्थ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं उसके बाद, ये आते हैं ईस्ट में। ये एरिया जो आप देख रहे होंगे, ये आपका जो है ये लगता है यूपी। तो यूपी में आलमगीरपुर है, मेरठ जिला में पड़ता है आपका। यूपी में एक जगह है आलमगीरपुर, मेरठ जिला में पड़ता है। वो सबसे ईस्ट पॉइंट मिला, मतलब पूर्वी बिंदु पाया गया। वो सबसे पूर्व में यही मिला गया, यही मिला आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है और ये मेरठ जिला में पड़ता है। और ये कौन सी नदी पे है, तो हिंडन नदी पे है। आपको पता होगा कि पहले जो भी शहर बसाए जाते थे या गांव बसाए जाते थे, हम लोग के जैसा यहाँ पे वाटर पंप नहीं था और समरसेबल नहीं लगा होता था कि जो कि आप लगा दिए और दिन भर चला रहे हैं। उनको वाटर सोर्स जो होता था, किसी एक वाटर सोर्स, मतलब उन लोग का पानी का जो स्रोत होता था, नदी होता था, तालाब होता था, यही सब होता था। तो इसलिए आलमगीरपुर यूपी मेरठ जिला में है, हिंडन नदी पे। यह आपका पूर्वी बिंदु है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी बिंदु आपका ये आलमगीरपुर। अब आते हैं साउदर्न पॉइंट ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो ये साउथ में जो है दक्षिणतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का आपका दाइमाबाद है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, और ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दाइमाबाद आपका दक्षिणतम बिंदु है जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी के तट पे ये पाया गया है। तो ये 3 पॉइंट है। उत्तर में आपको मांडा जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी पे है, और आपको पूर्व में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी मेरठ जिला में है, और ये साउथ दक्षिणतम बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, वो दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में पड़ता है, और ये गोदावरी नदी पे है। अब आते हैं, बच जाता है एक आपका वेस्ट, पश्चिमी बिंदु बच जाता है। तो पश्चिमी बिंदु जो है दोस्तों वो सुदका गेंडोर है। सुदका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, नल्ला पाकिस्तान, सुदका गेंडोर तो बलूचिस्तान में पड़ता है, जो है कि दास्क नदी के किनारे ये है। तो आपको ये चारों क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और इसके बाद हम लोग जब ज़्यादा इससे विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत लोथल, रोपड़, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कहाँ है और कौन कौन से अवशेष उस पर मिलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तरी बिंदु मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे है, और आपका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी पे है और मेरठ जिला में है यूपी में। आपका दक्षिणतम बिंदु जो है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों का है, तो भी आपको यही बताना है। दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद है जो कि अहमदनगर जिले में पड़ता है महाराष्ट्र का, और ये गोदावरी नदी पे है। और आपका पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमी बिंदु जो है सुदका गेंडोर बलूचिस्तान पाक और दास्क नदी के किनारे है। वीडियो को दोबारा शुरू करना पड़ा, लाइट चली गई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका नॉर्थ में जो है मांडा है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पे है, ईस्ट में जो है आलमगीरपुर यूपी हिंडन मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी किनारे है। और दक्षिणतम बिंदु है वो आपका है दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी। और पश्चिमतम बिंदु जो है सुदका गेंडोर है, बलूचिस्तान पाक में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम लोग इतिहास देखते हैं। मतलब ये तो था इसका जियोग्राफिकल विस्तार था। इसको हम लोग जब देखेंगे तो आपको याद होगा कि 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी ने ट्रेन चलवाया। ये पहली बार ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। उसी समय ये जो है लाहौर कराची रेल लाइन 1853 में जब ये ट्रेन का विस्तार हो रहा था, 1853 में ही चलाया गया था। उसके बाद आपको मुंबई से ठाणे चलाया गया था, याद होगा। तो रेल का विस्तार जब करा जा रहा था तो लाहौर से कराची जो है ये विस्तार चल रहा था। तो लाहौर से जब कराची चल रहा था तो ये एरिया जो पड़ता है वहाँ पे कुछ कुछ अवशेष मिलना शुरू हुआ। टीलों को काट काट कर वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए फ्लैट किया जा रहा था, तो कुछ कुछ अवशेष मिलना शुरू हुआ। हालांकि ये डलहौजी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जो है 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन आता है
लॉर्ड कर्जन जो है एक खुद आर्कोलॉजिकल ये व्यक्ति था, पुरातात्विक विज्ञान का ये ज्ञाता था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 से 1905 इसका कार्यकाल रहा है भारत में। लॉर्ड कर्जन ने ही पुरातत्व विज्ञान का स्थापना करवाया भारत में। अब आपको पता होना चाहिए कि 1853 में जब ये रेलवे लाइन का विस्तार जब चल रहा था 1853 के समय से, तो लाहौर से कराची वाला जो रेलवे लाइन है उसमें टीलों को काट काट कर फ्लैट किया जा रहा था रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो एक अलेक्जेंडर कनिंघम था, ये आपका लेफ्टिनेंट रैंक का था और ये एक इंजीनियर था जो कि बंगाल रेजिमेंट में ये पोस्टेड था, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये 1856 में, और ये आर्कोलॉजिकल इंजीनियर था। ये आर्कोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ये 1856 में ये रिसर्च करना शुरू किया। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत में आर्कोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, पुरातत्व विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है भारत में? भारत में आपको पूछा जाएगा फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम बताना है। तो ये पुरातात्विक विज्ञान का पिता कहा जाता है भारत के लिए। ये 1856 से ये रिसर्च करना शुरू किया। जैसे ही आपको 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है वो आता है, तो इसके कहने पे 1905 में ASI की स्थापना किया गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पुरातात्विक विज्ञान का एक डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया और इसका चेयरमैन जो है जॉन मार्शल को बनाया गया। आप लुसेंट टूसेंट पढ़ते होंगे तो जॉन मार्शल का, हड़प्पा सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं या सिंधु घाटी सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो जॉन मार्शल का नाम जरूर सामने आता हो। तो यही है अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातात्विक विज्ञान का पिता कहा जाता है भारत के लिए। 1956 में अपना ये रिसर्च शुरू किया था और आगे चल के लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में 1905 में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया जाता है। उसका चेयरमैन जॉन मार्शल को बनाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको दो टीम बनाएंगे। ये देखिए आप, दो टीम बनाया गया। यहाँ पे जॉन मार्शल का अध्यक्ष बन गया है। जॉन मार्शल अपने अध्यक्षता में दो टीम बनाया। दो टीम जो है, एक दयाराम साहनी और एक था राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। दयाराम साहनी और RD बनर्जी का दो टीम बनाया जॉन मार्शल। और दयाराम साहनी ने लाहौर हड़प्पा का खोज किया, मतलब कुछ अवशेष मिले, उस एरिया का नाम दिया हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। तो ये 1921 में, तो सबसे पहले जो है 1921 में हड़प्पा का खोज किया, जो कि रावी नदी के किनारे था। ये इंडियन मैप में यहाँ नहीं है, यहाँ पे है ऊपर, इस वाले एरिया में है, पाकिस्तान वाले एरिया में है हड़प्पा जो है आपका। तो यहाँ से रावी नदी के किनारे था, ये लाहौर में पड़ता है हड़प्पा वाला एरिया 1921 में। तो सबसे पहला जो खोज था वो हड़प्पा का था। तो पहले ही हम बता रहे थे कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र विस्तार था, तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सिविलाइजेशन कहा जाता था। लेकिन बहुत सारा विस्तार अलग अलग, इधर महाराष्ट्र में मिलने लगा, उधर यूपी में मिलने लगा। तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसलिए बाद में इस सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। अब एक जो टीम था राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी का था, ये 1920 में एक साल बाद मोहनजोदाड़ो के खोज किए, जो कि कराची नदी में था, कराची में था ये, और सिंधु नदी के किनारे ये मिला था मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ से जो है कि आपका दयाराम साहनी सबसे पहला खोज किया, जो कि लाहौर में पड़ता है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो कि राखल दास बनर्जी एक साल बाद 1922 में कराची में किए, सिंधु नदी के किनारे। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से हम लोग पूरा इसका रिवीजन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का जो कार्यकाल है 2500 से 1750 BC है, और ये उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, और ईस्ट में आपका आलमगीरपुर, हिंडन नदी मेरठ जिले में है, और आपका दक्षिण में है दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी, और अहमदनगर ये जिले में है महाराष्ट्र का। और आपका पश्चिम में है सुदका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान पाक में है, दास्क नदी के किनारे है। और इसका फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इंडिया में आर्कोलॉजी, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम।
1956 में ये अपना रिसर्च शुरू किए थे। ये एक आर्कोलॉजिकल इंजीनियर थे और ये 1905 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। एएसआई की स्थापना होती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चेयरमैन जॉन मार्शल बनाए जाते हैं। 2 टीम बनाया जाता है, एक दयाराम साहनी और एक राखल दास बनर्जी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया आपका रावी नदी के किनारे लाहौर में, और मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में हुआ, 1 साल बाद आरडी बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा, जो कि आपको सिंधु नदी के तट पे पड़ता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोग को अच्छा लगा तो अच्छा रिस्पांस दीजिए। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, और उसके कौन से बंदरगाह थे, कौन से 2 शहरों को ट्विंस कैपिटल कहा जाता है, और जो है वित्तीय राजधानी कौन सा था। तो इस तरह के आगे बहुत सारे फैक्ट पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।